नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। तेरे पास बिजलियाँ है, मेरे पास आशियाना। राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। तेरे पास बिजलियाँ है, मेरे पास आशियाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। राजी तेरी रजा में मुझे एतराज़ क्या है। तेरे पास बिजलियाँ है, मेरे पास आशियाना। भक्ति में समर्पण भाव भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ भक्त, भगवान और भक्ति एक हो जाए।
फिर भक्त की अपनी इच्छा नहीं रहती, उसका अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं रहता। नदी सागर में मिल गई, नदी की नियति ही है सागर, और सागर में मिलने से पहले नदी एक बार रुकती है, घबराती है, उसको डर लगता है, उसको याद आता है कि मेरा ये रूप उसका क्या होगा, मेरा ये आकार उसका क्या होगा। कितने गांवों से गुजर कर आई है, पहाड़ों से, रेत से, वो सब उसे याद आता है। और वो नहीं चाहती कि सागर में डूब जाए, सागर में मिल जाए, क्योंकि सागर में मिलना अर्थात उसके लिए मृत्यु होगी। फिर उसका रूप, उसका अस्तित्व, उसका आकार कुछ नहीं बचेगा, उसका अपना नाद, सब कुछ विलीन हो जाएगा। इसलिए वो फिर रुकती है, वो नहीं जाना चाहती, परंतु फिर उसे याद आता है कि मैं निकली क्यों थी, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था। सागर से मिल जाना। और नदी सागर से मिलती है, तब वो नदी नहीं रहती परंतु सागर हो जाती है। विराट से मिलन होता है। यही लक्ष्य था, विराट हो जाना, हदों से पार निकल जाना। भक्त की भी ऐसी ही स्थिति है, ईश्वर प्रेमी की भी ऐसी ही स्थिति है कि वो वहां पहुंचता है जहां वो एक कठपुतली बन जाता है, इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन। राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास एक छोटा सा घर है। किस बात का घमंड, और कैसा घमंड इस घर का, इन पैसों का, इस पद का, इस सत्ता का, क्योंकि तेरी बिजलियां कब गिर जाए और सब कुछ नष्ट कर दे। मेरे पास आशियाना है, पर मुझे याद है तेरे पास बिजलियां है। इसलिए भक्त कहता है, राजी तेरी रजा में। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दिया मेरी जिंदगी फसाना। तेरी आशिकी से पहले गुमनाम था, अब सब जानते हैं। जब गुमनाम था तो इच्छा थी कि सब जाने। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, पर तब इच्छा क्या थी कि सब जाने, तब प्रसिद्धि की कामना थी। और अब जब तुझे जान लिया, अब गुमनाम ही रहना चाहता हूं। राजी तेरी रजा में, thy will shall be done, जैसी तेरी इच्छा। जय विधि राखे राम, ताई विधि रहे। जैसा वो रखे, जहां वो रखे, जिस तरह वो रखे, जितनी चीजों के साथ वो रखे, जिन लोगों के साथ वो रखे, जिस समय में वो रखे, जिस स्थान में वो रखे, ये भक्त का समर्पण है। उसकी इच्छा में ही मेरी इच्छा। उसने सब कुछ दिया है तो वो सब कुछ
ले भी सकता है। मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरे ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, राज़ी तेरी रज़ा में। भक्ति मार्ग में भक्त इतना शक्तिशाली क्यों होता है? उसकी इस श्रद्धा की वजह से, उस विश्वास की वजह से। उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, सब कुछ होता है, परंतु फिर भी अचल अडोल खड़ा रहता है, क्योंकि उसका विश्वास उसके भगवान में रहता है। और वो सोचता है जो कुछ मिल रहा है सब कुछ उसी की वजह से मिल रहा है। परंतु इस ज्ञान में थोड़ी सी भिन्नता है। यहां पर भी विश्वास है, यहां पर भी अचल अडोल रहना है, परंतु इस भाव से नहीं कि वो कर रहा है। हम भक्ति में भगवान सब कुछ कर रहा है, और यहां क्या कहते हैं? ड्रामा में सब कुछ हो रहा है। बाप सबकी सदगति करते हैं, ये दुनिया नहीं जानती। जो नहीं जानते उनका भी न जानना इस ड्रामा में नूंद है। सुबह की साकार मुरली, उनका न जानना इस ड्रामा में नूंद है। असुरों का विघ्न डालना इस ड्रामा में नूंद है। विघ्नों का आना, समस्याओं का आना, परिस्थितियों का आना भी ड्रामा में नूंद है। और ड्रामा का ज्ञान हमें उसने दिया है, और वो इस ड्रामा को जानता है। वो कहता है मैं रचयिता नहीं हूं इस ड्रामा का, परंतु हमारा उसमें विश्वास है, और वो ड्रामा को जानता है। उसका ड्रामा में विश्वास है, हमारा हमारे विश्वास के विश्वास में विश्वास है। हमारा उसमें विश्वास है, और वो जो है वो ड्रामा को जानता है और ड्रामा में वो विश्वास रखता है। इसलिए हमारा विश्वास किस में है? हमारे विश्वास के विश्वास में। अगर वो जानता है तो वो हमारे साथ गलत होने नहीं देगा। बाप कल्याणकारी, तुम मास्टर कल्याणकारी, युग कल्याणकारी, अकल्याण हो नहीं सकता। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जो होने वाला है उसकी तो बात ही मत करो। वो इतना ज्यादा अच्छा है कि क्या बताए। एक अंग्रेजी लेखक लिखता है कि मेरा भविष्य इतना प्रकाशमान है, इतना उज्जवल है। When I look into my future, it dazzles my eyes. मेरी आंखें चौंधिया जाती है, इतना प्रकाश मैं देख नहीं पाता, इतना प्रकाश है भीतर आगे। राजी तेरी रजा में भक्त गाता है, और इतना विश्वास सारा जीवन वो अचल अडोल रहता है इस एक विश्वास की वजह से। एक निश्चय की वजह से। आज 10वां दिन, अव्यक्त मास। मैं खुश नसीब आत्मा। खुश नसीब अर्थात भाग्यशाली, तकदीरवान। खुश नसीब अर्थात फॉर्चुनेट। खुश नसीब अर्थात खुश नसीब अर्थात सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, सर्व प्राप्ति संपन्न। खुशनुमा जीवन क्या है? खुशनुमा अर्थात हैप्पी, खुश नसीब अर्थात फॉर्चुनेट। खुश नसीब का संबंध भाग्य से है, खुशनुमा का संबंध खुशी से है। संपन्नता की निशानियां क्या है? योगाभ्यास, मैं आत्मा, प्रत्यक्ष फल के अधिकारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं। सदा इसी नशे में रहे कि बाप मिला तो सब कुछ मिला। अनुभव करे। क्या अनुभव करेंगे?
मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। मेरे द्वारा खुशी के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। खुशी एक आंतरिक अवस्था है, उसका बाहर की किसी वस्तु से, चीज से संबंध नहीं है। संसार में भक्त खुश रहते हैं समर्पण की वजह से और विश्वास की वजह से, और हमारे पास है ज्ञान। सुबह की मुरली तुम्हें बड़े ते बड़ी क्या मिली है? लॉटरी। और किसी को लॉटरी मिलती है तो खुश होते हैं। तुम्हें भी लॉटरी मिली है, लॉटरी की फैक्ट्री, लॉटरी की फैक्ट्री। तो जब भी समय मिले आज, कौन कौन सी लॉटरी मिली है एकांत में बैठकर उसकी लिस्ट निकालनी है, कम से कम 21 पॉइंट्स। तो आज का पुरुषार्थ है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशनुमा आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, मुझसे खुशी की किरणें फैल रही है। जैसे भक्ति में समर्पण है, यहां पर भी समर्पण है, परंतु भक्त जैसा समर्पण नहीं है। ज्ञान युक्त समर्पण है, ड्रामा की अंडरस्टैंडिंग सहित समर्पण है। इसलिए नहीं कि वो सब कुछ दे रहा है। भक्त सोचता है कि जो कुछ भगवान दे रहा है उसमें मुझे खुश रहना है। ज्ञानी सोचता है जो कुछ ड्रामा में हो रहा है उसमें मुझे खुश रहना है, क्योंकि ड्रामा को मैं, आदि मध्य अंत को मैं जानता हूं। वो जानता भी है और उसका विश्वास है उसमें, इसलिए हम अचल अडोल है। एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि मुझे भगवान को भोग चढ़ाना है, बहुत अमीर है, घमंडी भी है, 56 प्रकार का भोग बनवाता है और मंदिर पहुंचता है। मंदिर की जो वेदी है वहां पर भोग लगाता है, प्रार्थना करबद्ध होकर बैठता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपके लिए यह सब भोग लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। और यदि आपको और कुछ चाहिए तो संकोच न करना, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बताना, मैं तुम्हें दे दूंगा। अचानक से आवाज आती है कि मुझे मनसा पुष्प चाहिए। वो पूछता है मनसा पुष्प वो कहाँ मिलेंगे? ऊपर से आवाज आती है तुम्हारे इर्द गिर्द, और आवाज विलुप्त हो जाती है। वो बेचैन हो उठता है कि भगवान ने मुझसे बातें की और भगवान ने मुझसे कुछ मांगा। अब ये भी मेरा घमंड है कि मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी है, ये भी अना की बात है। तो वो ढूंढने लगता है ये मनसा पुष्प कहाँ मिलते हैं। सब जगह अपने नौकरों को भेजता है, दूतों को भेजता है, सब जगह खोज करता है मनसा पुष्प कहाँ है, परंतु ऐसे पुष्पों का वर्णन कहीं नहीं और ना ही किसी ने देखे। और जितने लोगों को वो भेजता है वो सब खाली हाथ लौट कर आते हैं और कहते हैं कहीं पर भी नहीं है। वो खुद ढूंढने निकलता है मनसा पुष्प, पर उसे भी नहीं मिलते कहीं पर भी। आखिर निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, फिर उसी मंदिर जाता है, उस वेदी के पास नतमस्तक हो जाता है, गिर पड़ता है कि मैं हार गया, बहुत कोशिश की परंतु ये मनसा पुष्प कहीं नहीं मिले, मैं क्या करूं, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास इस हृदय के अतिरिक्त। ऊपर से आवाज आती है यही मनसा पुष्प है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है, क्या दूं? उसको कुछ देना अर्थात किसी दोस्त के घर जाना, उसके कमरे में बैठना, और वो जब अंदर जाए किचन में तब तक उसके कमरे में लगा हुआ एक फोटो, एक फ्रेम निकालना, और वो जब आए तो उसको कहना ये मैं तुम्हारे लिए भेंट लाया हूं। भगवान को कुछ भी देना अर्थात हम क्या दे सकते हैं?
कुछ है देने के लिए कि मैंने ये दे दिया, तन मन धन जन, मैंने सब कुछ स्वाहा कर दिया तुम्हारे लिए, इस यज्ञ के लिए। हमारे पास है क्या? ये अनुभूति, ये प्रतीति कि हम कुछ भी नहीं, जो कुछ है उसी का दिया हुआ है। बस यही मनसा पुष्प है, यही समर्पण है। जब ऐसी समर्पणता की अवस्था होगी तो फिर क्या होगा? खुशी, खुशनुमा जीवन, खुशी की तरंगे भीतर उठेगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है सब उसी का है। ये शरीर भी क्या है तुम्हारा? आज की मुरली, तमो प्रधान, जर्जड़ीभूत, छीछी, पुराना, उसको भूलो। कल कहा था बुद्धि से मार दो, कल की मुरली क्या कर दो? भूलना अर्थात बुद्धि से मार दो। और आज कहा तुमको याद किसको करना है? नए शरीर को, न्यू बॉडी। ये बॉडी को भूल जाओ। तो हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। निरंतर इस भाव में रहना, इस विनम्रता के भाव में। सूरज भाई जी ने एक क्लास में बताया था काल्पनिक कहानी, सबने सुनी होगी। एक बहन है, बहुत सेवा की, फिर शरीर छोड़ा, बाबा के पास पहुंची। बाबा ने पूछा, उसने नहीं बोला, बाबा पूछ रहा है, बच्ची तुमने क्या क्या किया? तो वो सुनाना चालू करती है कि बाबा मैंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, ये सेंटर खोले, इतने मेगा प्रोग्राम किए। बाबा नहीं, वो खुद नहीं बता रही है, भगवान ने पूछा है इसलिए बता रही। बताओ तुमने क्या क्या किया? इसका उत्तर है ये, इतनी कुमारियों को तैयार किया, इतने कुमारों की पालना की, इतने प्रोग्राम किए, मेगा प्रोग्राम किया, ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारा किया। और लास्ट में बाबा ने कहा, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? अहंकार खुशी को नष्ट कर देता है। विकारों के विषय में दो नई बातें आज की मुरली में। पहला, विकारों का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। और दूसरा, विकारों की भी स्टेजेस है, मध्यम, कनिष्ठ, उत्तम, सतो, रजो, तमो। संपन्नता की निशानी, खुशनसीब आत्मा की निशानी, भरपूर आत्माओं की निशानी की आज हम 8 बातें देखेंगे। सबसे पहला, कोई अभाव नहीं। सबसे पहला, कोई अभाव नहीं, ज्ञान भरपूर, गुण भरपूर, शक्तियां भरपूर, सारे खजाने भरपूर, भाग्य से परिपूर्ण है आत्मा। कोई अभाव ही नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ना किसी स्त्री की आवश्यकता है, ना किसी पुरुष की आवश्यकता है। वुमन, आई डोंट नीड यू। मैन, आई डोंट नीड यू। आई डोंट नीड एनी पार्टनर। किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं। जीवन आनंद में बीत रहा है, ब्रह्मचर्य में बीत रहा है। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा योगी का भोजन है। ब्रह्मचर्य की शक्ति उसकी खुशी है। संसार में व्यक्तियों को व्यक्ति चाहिए क्योंकि भीतर खुशी नहीं है, और वो सोचते हैं वो खुशी उससे आएगी, पर उससे वो खुशी आ नहीं सकती। खुशी उससे आएगी जिसके पास है, और ये संसार भिखारियों का संसार है। पहले भी सुनाया था, एक शिकारी जंगल में भटक गया, 3 दिन तक कुछ नहीं दिखा उसे, कोई नहीं मिला। घना जंगल, बिहड़ जंगल, जंगल में भटक रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां। न पक्षी मिल रहा है, न मनुष्य मिल रहा है। प्यासा है वो, किसी से तो बात करूं। 3 दिनों से कोई नहीं मिला। और अचानक उसको देखता है, वो देखता है दूर झाड़ के नीचे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा बैठा है, वो भी शिकारी है। वो भाग कर जाता है और उससे मिलता है।
वो दूसरा व्यक्ति भी शिकारी है, एक शिकारी दूसरे शिकारी से मिल रहा है। वो दूसरा जो शिकारी है वो भी भटका हुआ है, वो भी किसी से मिला नहीं इतने दिनों से। अब दोनों मिल गए और दोनों को खुशी हुई, परंतु अब दोनों भटक रहे हैं साथ साथ। पहले एक भिखारी था, अब दो भिखारी मिल गए और दो भिखारी मिलके साथ साथ भटक रहे हैं। संसार इसे विवाह कहता है। इसे जहां एक व्यक्ति सोचता है मैं इसके साथ अपने दुख बांटू, इससे मुझे सुख मिलेगा, वो सोचता है इससे मुझे सुख मिलेगा। ना इसको मिलता है ना उसको मिलता है, दोनों मिलते हैं और दोनों साथ साथ भीख मांग रहे हैं। अभी पहले अकेले अकेले मांग रहे थे। इस संसार का कोई व्यक्ति हमारा पार्टनर कभी नहीं बन सकता। अकेले का मार्ग है, अकेले ही तय करना है, अकेले ही पहुंचना है, कोई भी नहीं, एक उसके अतिरिक्त कोई साथी नहीं। तो सबसे पहला, कोई अभाव नहीं। संपन्नता की निशानी क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं है, क्योंकि अंदर एक समर्पण भाव है। दुख आ रहा है, जीवन में पीड़ा हो रही है, शारीरिक व्याधियां आ रही है, सब कुछ हो रहा है जो संसार में होता है, परंतु उसके बावजूद भी निश्चिंत अवस्था है, कोई अभाव ही नहीं है। भीतर समर्पण भाव है, जैसे भक्त का समर्पण भाव भक्ति में था, अब यहां वो रूपांतरित हो गया है। यहां पर भी समर्पण भाव है, परंतु ज्ञान युक्त समर्पण है, लॉजिकल समर्पण है। दूसरा, नो बेगिंग, किसी भी प्रकार की किसी से भी भीख नहीं मांगनी है। हमने एक बार लिस्ट निकाली थी, 14 पॉइंट्स थी उसमें। एक योगी कभी भी भीख नहीं मांगता, एक ब्राह्मण कभी भी भीख नहीं मांगता। कितनी बातों के लिए? ये 14 बातें। पहला, प्रेम, सम्मान, केयर, अटेंशन, पावर, स्तुति, वस्तु, हमदर्दी, सिंपैथी, सुख शांति, सहारा, मदद, समझ, कोई मुझे समझे। तुम लोग मुझे समझ नहीं रहे हो। हमारी इच्छा है कि दूसरे हमें समझे, यह भी एक भीख ही है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, खातिरी करे कोई हमारी, ऐसी ये 14 बातें हैं। प्रेम की प्यास, कोई मुझे प्रेम करे, कोई मेरी केयर करे, कोई मेरी तरफ अटेंशन दे, कोई सिंपैथी, हमदर्दी जताए, कोई मेरी पीड़ा को समझे, कोई मुझे समझे, खातिरी करे, मेहमान नवाजी करे, कोई वस्तु दे, कोई पैसा दे, कोई सुख दे, कोई शांति दे, कोई मेरा मनोरंजन करे, कोई मुझे मनाए मैं रूठ जाऊं तो, कोई सहारा दे, अपना कंधा तैयार रखे जब मैं रो तो, ताकि उस पर मैं कंधा रख के आंसू बहा सकूं। मदद करे, कोई सहयोग दे, मैं इतना व्यस्त रहता हूं, कोई आके कहे कि तुम्हें जरूरत है, कुछ चाहिए, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ मदद चाहिए। मदद की कामना, मदद की भीख, सहयोग की भीख, सहारे की भीख, हमदर्दी की भीख, प्रेम की भीख, अटेंशन की भीख, खातिरी की भीख, केयर की भीख, एप्रिसिएशन की भीख, स्तुति की भीख, एक्नॉलेजमेंट की भीख। कोई एक्नॉलेज करे तुम कितनी सेवा करते हो, इतनी ताकत तुम में कहां से आती है, कैसे करते हो ये सब? ये सुनकर कैसा लगता है अंदर, विठल भाई? अंदर ही अंदर लड्डू कैसी खुशी होती है। कोई अगर स्तुति करे तो, अर्थात हमारी स्थिति का आधार स्तुति है, हमारी सेवा का आधार स्तुति नहीं है, हमारी सेवा का आधार किसी का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग। किसी को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। नो बेगिंग, संपन्नता की निशानी, अर्थात कुछ भी मांगना नहीं। कुमार अर्थात भीख मांगना बंद, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वाभिमानी। पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जीवन जिसके नाम किया है वो ध्यान रखिएगा।
जो ये कर सकता है वो भी कर सकता है। महाभारत युद्ध के बाद कुंती रोते हुई कृष्ण के पास पहुंचती है, कहती है ये क्या कर दिया तुमने, इतने सब मर गए, उधर भी और इधर भी, केवल इतने कम लोग जीवित रहे, सब मर गए, जो हमारे पूजनीय थे, आराध्य थे, वो सब कोई नहीं रहा, इधर भी और उधर रक्त की नदियां बह गई, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। कुंती आरोप लगाती है कृष्ण पर, अगर तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था। कृष्ण अंदर से भावुक हो जाता है और कहता है अगर ऐसा है तो फिर से सबको जीवित कर देता हूं। फिर कुंती कहती है रह दो वसुदेव, रहने दो, अगर जो मर गए उनको तुम जीवित कर सकते हो, अर्थात जो हुआ वो तुम्हारी इच्छा से हुआ है, राजी तेरी रजा में, मुझे एतराज क्या है। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है क्या उसे पता नहीं? मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। कुछ दिन पहले मुरली में वाक्य था, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। वो ड्रामा कोई नहीं जानेगा, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। He that planted the ear shall he not hear, he that planted the eye shall he not see। जीसस कहता है जिसने आंख दी क्या वो देखेगा नहीं, जिसने तुमको कान दिया क्या संसार में जो हो रहा है वो सुनेगा नहीं? वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है। पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, उसको पैर की जरूरत नहीं है, उसको ना कान की जरूरत है, ना आंख की जरूरत है, किसी जरूरत नहीं है उसको, निराकार। तो कुछ भी मांगना नहीं। मांगना अर्थात मांगना अर्थात क्या? मरना। मांगना अर्थात मांगने से मरना भला। मांगना अर्थात क्या? उसके अधीन हो जाना। मांगना अर्थात हीनता। मांगना अर्थात भिखारीपन। मांगना अर्थात अपनी इज्जत मिट्टी में मिला देना। मांगना अर्थात कमजोर होना। भीष्म से कहा जाता है कि आपने कुछ किया क्यों नहीं द्रौपदी चीरहरण में? वो कहता था मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, मैं उसके अधीन हूं, मैं ऋणी हूं। मांगना अर्थात उसका ऋणी हो जाना, गुलाम हो जाना, स्लेवरी है। जो मिल जाए वो ठीक, मांगने की जरूरत नहीं, और अपने आप मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो मांगता है उसको नहीं मिलता है, जो नहीं मांगता है उसको मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। पर हम भी मांगने की संस्कार बहुत गहरा है, एडिक्शन है वो, बहुत गहरा है। हमें स्थूल वस्तुओं की कामना नहीं, पैसा नहीं मांगते, वस्तुएं नहीं मांगते, पर क्या चाहिए? हमदर्दी चाहिए, हमदर्दी, खातरी, प्रेम चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। कोई अपना कहे कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं यहां मधुबन में, कोई चिंता नहीं, तुमको सेट कर दूंगा। हमारी जड़ें बहुत गहरी है। व्यक्ति को यदि आधार बनाया तो धोखा होगा। तीसरा, नो कंप्लेंट्स या कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं किसी से। किससे क्या कंपैरिजन करे? इसको ये मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, उसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। संपन्नता की निशानी है किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं, सारी कंप्लेंट खत्म हो गई। और जिसके मन में कंप्लेंट भरी हुई रहती है वो चित्त कैसा रहता है? कंप्लेंट करनी है, उलझन रहती है, उसे खुद नहीं समझ आता है ये क्या हो रहा है, परंतु निरंतर कंप्लेंट है, हर चीज के बारे में कंप्लेंट है। इसके पहले भी सुनाया था, एक आश्रम में एक ही नियम था, मौन रखना, 6 मास में एक ही बार बोलना है बस, और वो भी 2 ही शब्द,
बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, 6 मास के बाद में बुलाया जाता है एक विद्यार्थी को, उसको कहता है बोलो, केवल 2 ही शब्द बोलना है। वो कहता है खाना खराब। यहाँ का जो आश्रम का खाना है एकदम खराब है, पर ज्यादा नहीं बोल सकते, 2 ही शब्द बोलने हैं। अभी अगले 6 मास मौन। फिर 6 मास के बाद बुलाया जाता है, गुरुजी बैठे हैं, बोलो। वो कहता है बिस्तर कठोर, यहाँ की जो बेड है एकदम कठोर है, हार्ड है। वापस भेजते उसको। बस 2 ही बार बोलना है। तीसरी बार उसको बुलाया जाता है, गुरुजी कहते घर जा। 2 ही शब्दों का खेल है बस। एक बार मिल रहे 6 मास में भी, उसके बाद भी किसके साथ मिल रहे? अपनी कंप्लेंट्स के साथ। दादियों से मिलने का मौका मिल रहा है 6 मास के बाद, वो भी मिल रहे किसके साथ? कंप्लेंट्स के साथ। मधुबन में आ रहे इतने दिनों के बाद, वो भी क्या लिस्ट लेके आ रहे कि अपनी उधर की सारी कंप्लेंट्स यहाँ के जो लोग हैं उनको सुनाएंगे। कंप्लेंट्स, ये भूमि है भरपूरता की, भरपूर होने की, कंप्लेंट्स ही साथ में लेके आ रहे। या ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं, या ऐसा ठीक नहीं, कंप्लेंट से भरा हुआ चित्त है, शिकायतों से भरा हुआ चित्त। ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। भगवान से भी कंप्लेंट, भगवान के भी खिलाफ कंप्लेंट, बाबा आपने ये ठीक नहीं किया। उस भाई से 10 मिनट बोलने की क्या जरूरत थी स्टेज पर? आपको पता नहीं वो कौन है। भगवान से भी असंतुष्ट है। ऐसा आपने नहीं करना चाहिए था। भरपूरता अर्थात संपन्नता अर्थात कोई कंप्लेंट नहीं। पर क्या करे, जबरदस्ती कंप्लेंट बहुत है और दबा के रखे। कंप्लेंट तो बहुत है, सबके खिलाफ है, क्या किया जाए? ड्रामा के विराट रूप को समझना है। ये जो कुछ हो रहा है इसमें वेल प्लान्ड ये ड्रामा है, विविधतापूर्ण ये ड्रामा है, और बड़े कॉमेडी सीन्स यहां पर है। एक एक सीन में रहस्य छिपा हुआ है। ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कुछ तो उसके पीछे है। 2 व्यक्ति मिलते हैं, कुछ समय रहते हैं, जुदा हो जाते हैं। 2 व्यक्ति मिलते हैं, कुछ समय रहते, जुदा हो जाते हैं। वी मेट फॉर अ पर्पस, वी स्प्लिट इट फॉर अ पर्पस। तुम्हारे मिलने का भी एक उद्देश्य था और तुम्हारे जुदा होने का भी एक उद्देश्य है। वो दोनों के उन्नति के लिए आवश्यक था मिलना, साथ रहना और बिछड़ना भी। कोई एक जगह पर आता है, वहां रहता है किसी सेवा केंद्र में, और फिर वहां से कहीं और। वहां आना भी एक पर्पस था, वहां रहने का भी एक पर्पस था, और वहां से जाने का भी एक पर्पस है। इसलिए कोई प्रश्न नहीं है, नो क्वेश्चंस, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के भी खिलाफ। एक राजा होता है, उसको बहुत पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है और बहुत प्रार्थना करता है, बहुत प्रार्थना करता है, आखिरकार पुत्र जन्म होता है और इतना जश्न मनाते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। फिर दुखी हो जाता है, पर उसका दुख उतना नहीं होता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है दुख कि वो कहता है कि यदि ये वापस नहीं आया बच्चा तो मैं अपने आप को मार दूंगा, और वो फांसी लगाने जाता है। फिर से दिखाए आदि शक्ति देवी प्रकट होती है, कहती है कि रुको, ये लो बच्चा। वो फिर खुश हो जाता है, बच्चा लेने को करता है, फिर पर वो देवी बच्चे को फिर गायब कर देती है। फिर दुखी हो जाता है। मिलता है खुश, नहीं मिलता है दुखी, फिर मिलता है खुश, फिर मिलता है दुखी, और वो देवी ही उसको रोकती है आत्महत्या करने से, खुदकुशी करने से। फिर अचानक उसके मन में स्ट्राइक होता है, ये क्या हो रहा है? उसी ने तो मुझे रोका मरने से, और उसी ने वो बच्चे को वापस दिया, और उसी ने उस बच्चे को फिर वापस। अर्थात जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। इसलिए मुझे सुख दुख ये नहीं होना है, स्थिर होना है। और फिर वो स्थिर हो जाता है, फिर से देवी प्रकट होती है, कहती है ये लो बच्चा अब, और ये महान सम्राट बनेगा। तो जब तक वो समर्पण भाव ना आ जाए ड्रामा के प्रति,
तब तक कंप्लेंट्स रहेगी। तो कंप्लेंट से मुक्त होने की विधि क्या है? समर्पण, छोड़ दो। उसके बाद में अगला चौथा, संपूर्णता की निशानी अर्थात कोई दुख नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं। शरीर में पीड़ाएं है, शरीर में बीमारियां है, पर हमें दुखी नहीं कर रही है। शरीर को भी साक्षी होकर देख रहे हैं। अपने शरीर में होने वाली पीड़ाओं को साक्षी होकर देखना, यह भी एक अभ्यास है। संवेदनाओं को साक्षी होकर, यहाँ सुखद, यहाँ दुखद, यहाँ दर्द, यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ सुन हो रहे पैर, यहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है, यहाँ कंपन हो रहा है। एकांत में बैठकर संवेदनाओं को ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बॉडी स्कैनिंग। इसलिए कहा इस भट्टी में 1 घंटे का नियम है। 24 घंटे में 1 घंटा तो भी आंख बंद करके ट्रिपल लॉक करके बैठ जाओ और पूरे शरीर की संवेदनाओं को देखना है। कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है, चेहरे पर कुछ हो रहा है। यहाँ कोई कंपन, फड़कन, धुजन, टिंगलिंग, नमनेस, कुछ हो रहा है और उसको मन को घुमाना है पूरे शरीर के अंगों से। चेहरे से चालू करेंगे, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर छाती पेट, फिर पीठ कमर, राइट लेग, लेफ्ट लेग। एक राउंड कम से कम 10 मिनट लगना चाहिए। एक राउंड पूरा हो गया, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखना। जो हो रहा है चला जाएगा, अनित्य है वो। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बस उसे साक्षी होकर देखो। यहाँ का दर्द थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ दर्द हो रहा है, फिर थोड़ी देर में वो यहाँ हो जाएगा। वो दर्द को देखना और वो दर्द का केंद्र ढूंढना कहाँ है और वो कितना एरिया में, क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये सोचना अभी अभी यहाँ ठंडी लग रही है, थोड़ी देर में यहाँ गर्मी हो जाएगी। बीत गया, तुरंत रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं। अचल अडोल स्थिति का अभ्यास इसी शरीर के अंदर ही करना है। सारा कुछ खेल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अधिष्ठान में बैठना, 1 घंटा अलार्म लगाकर, एब्सोल्यूट 1 आवर, और शरीर निरीक्षण, बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये अभ्यास अचल अडोल बनने में बहुत काम आएगा। और दूसरा अभ्यास है श्वास को देखना। आत्मा और शरीर के बीच में एक सेतु है। कौन सा? श्वास, ब्रेथ। ये आत्मा है, ये शरीर है। इसके बीच में दोनों को किसने जोड़ के रखा है? श्वास ने, ब्रेथ ने जोड़ के रखा है। जैसे ही हम ब्रेथ पर फोकस करते हैं, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, तो हम उस समय शरीर से अपने आप दूर हो जाते हैं। और हम न चाहते हुए भी, चाहे व्यक्ति आत्मा को माने या न माने, वो अपने आप एक साक्षी स्थिति में स्थित हो जाता है। आत्मा को न मानने वाले ही अभ्यास करते हैं, परंतु अपने आप ही आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि श्वास को साक्षी भाव से देखते ही क्या होता है, हम शरीर से एक तो अलग हो जाते हैं, दूसरा ये पता चलता है ये श्वास मुझसे भिन्न है और मैं यहां हूं। अभी अभी करेंगे ये अभ्यास, सभी स्थिर, एकदम अचल अडोल, कमर सीधी। होठों के ऊपर, ये जो भाग है होठों के ऊपर, नासिका के नीचे, यहां फोकस करेंगे और श्वास को आते हुए और जाते हुए, श्वास को मैनिपुलेट नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है। श्वास को केवल तटस्थ भाव से और साक्षी भाव से देखना है। श्वास आया और गया, तुरंत पता चलेगा कि मन कितना चंचल है। 1 मिनट भी अगर करना कितना कठिन है। केवल श्वास का आना और जाना, और इसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ना है। न मंत्र जोड़ना है, न मेरा बाबा जोड़ना है, न शिव बाबा जोड़ना है, न मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, कोई स्वमान, कोई रूप, कोई स्वरूप, कुछ नहीं जोड़ना है। शुद्ध श्वास को देखना, आंखें बंद। स्टार्ट। टोटल 1 मिनट। जिस भी गति से आ रहा है उस गति से आने दो।
ओम शांति। धीरे धीरे अभ्यास को 2 मिनट तक ले जाना है। 1 मिनट में ही पता चलेगा कि 1 मिनट में मन कहाँ कहाँ भाग गया। और मन के भागने के 2 ही स्थान है, पास्ट या फ्यूचर। वर्तमान में टिकना ही नहीं चाहता। यह अभ्यास है वर्तमान में टिकने का। और श्वास का संबंध विकारों के साथ है। श्वास सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। पूरे शरीर में 2 ही चीजें हैं जो अंतर मन से जुड़ी हुई है, संवेदना, सेंसेशन बॉडी पर जो उत्पन्न हो रही है, और श्वास। इनको देखते देखते हम विकारों को देखना चालू करेंगे, क्योंकि काम वासना की अवस्था में श्वास की गति बढ़ जाती है, क्रोध की अवस्था में श्वास बढ़ जाता है। सारे दिन भर में जब आवेश आ जाए, 2 मिनट देखो श्वास को, श्वास की गति में रूपांतरित हो गया है, परिवर्तन आ गया है। इसके लिए यह अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है राजयोग के साथ। श्वास को साक्षी भाव से देखना, केवल कुछ नहीं करना है, कुछ भी जोड़ना नहीं। अगर कुछ जोड़ा तो बहुत आसान हो जाएगा काम। 1 2 3 4 1 2 3 4 बहुत आसान। प्रेम की शक्ति मुझ में आ रही है, प्रेम की शक्ति जा रही है, बहुत आसान हो जाएगी, तुरंत एकाग्रता हो जाएगी। कुछ भी अगर जोड़ा तो, शब्द जोड़े, मंत्र जोड़े, शब्द जोड़े, कोई भी स्वरूप जोड़ा, रूप जोड़ा, शिव बाबा की शक्ति मुझ में आ रही है, शिव बाबा की शक्ति मुझसे जा रही है, एकदम आसान हो जाएगा काम। पर ये नहीं करना है, देखना है शुद्ध श्वास को, कुछ भी ना जोड़ना उसके साथ, केवल शुद्ध स्वाभाविक श्वास। और जब गति बहुत ही धीली हो जाए, 1-2 हेवी ब्रेथ लेकर फिर से जो श्वास नासिकाओं में, ये नासिका के जो छल्ले है, इसको जो स्पर्श होता है उस स्पर्श को फील करना है। श्वास आया गया, आया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा मन कितना चंचल है ये पता चलेगा इससे। 1 मिनट में कितनी रहा, क्या टिका, कहीं ना कहीं तो गया ही। और जाने के 2 ही मार्ग है, पास्ट या भविष्य। यह अभ्यास है वर्तमान में टिकने का, ब्रेथ अवेयरनेस, आनापान सती। सती अर्थात वर्तमान, अवेयरनेस, सजगता। और धीरे धीरे एक अवस्था है कि इतना धीमा हो जाएगा श्वास, इतना धीमा कि कब आया और कब गया पता ही नहीं। श्वास और हम एक हो जाएंगे, और वो संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति होगी। क्योंकि श्वास को देखते देखते तो शरीर से तो दूर हो ही गए, और जो देख रहा है, कौन देख रहा है? आत्मा। बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं कि मैं आत्मा देख रही हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, केवल देखना, वो परिणाम है आत्माभिमानी स्थिति उसमें। तो दुख विमुक्ति का ये मार्ग है, श्वास को देखना, संवेदना को देखना, अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा। हम बाहर के किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, परिस्थितियों को हाथ भी नहीं लगा रहे, केवल अपने बाहर का कोई आके गाली दे रहा है, हम केवल श्वास देख रहे हैं कि इस गति में परिवर्तन ना हो। क्योंकि उसने कुछ बोला तो यहां हलचल होती है, और यहां हलचल होते ही श्वास में हलचल होती है। अब उल्टा मार्ग, श्वास को देखना है, श्वास को स्थिर करना, अपने आप मन स्थिर होगा। यह भी विधि है स्थिर होने की। तो संपन्नता की एक निशानी दुख नहीं। अगला, कोई भी किसी भी प्रकार का मूड फ्लक्चुएशन नहीं, इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं। मूड बदलते रहता है। भगवान का मूड कैसा है? एक रस। हमारा भी मूड एक रस रहे, और मूड है सदा खुश। किसी ने कुछ कहा, डिस्टर्ब, किसी ने गलत व्यवहार किया, डिस्टर्ब। ये 2 ही बातें हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कौन सी? शब्द और व्यवहार, दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली जो है। कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं, मूड फ्लक्चुएशंस नहीं। जितना हो सके जब भी मूड फ्लक्चुएट हुए, क्या करना? श्वास को देखना चालू करना, संवेदनाओं को देखना चालू करो कि ये बदल जाएगा, बदल जाएगा, ये सब बदल रहा है। यही बदल रहा है तो परिस्थितियां भी बदल जाएगी। इट विल चेंज, सब बदल रहा है। यहाँ ड्रामा परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ निंदा करने वाले दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, सब कुछ होता है इसमें। खेल चल रहा है, मजा ही तो इसमें है, खेल में प्ले है ना। आज की मुरली में है ना, बाप भी आकर शास्त्रों की बातें सुनाएगा क्या? परमात्मा है तो नई तो बात बताएगा ना। यही नई बात है कि खेल है, सब एंजॉय। उसके बाद में कोई वेस्ट और कोई निगेटिविटी नहीं। संपन्नता की वाली आत्मा की निशानी क्या है? किसी भी तरह का कोई वेस्ट और उसमें निगेटिविटी नहीं है।
निगेटिविटी को देख रहे हैं परंतु साथ साथ उसके प्रभाव में नहीं आ रहे। ऐसा नहीं कि दूसरों के अवगुण दिखेंगे नहीं, सामने ही हमारे सामने कोई झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं मैं आंख बंद कर लूं और मैंने तो देखा ही नहीं, ये नहीं, देख रहा है, वो झूठ बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु सब कुछ देखते हुए। जैसे पूरे महाभारत में कृष्ण की अवस्था कैसी है, साक्षी है संपूर्ण महाभारत में। कृष्ण कैसा है, लास्ट तक साक्षी। उसे कोई दुख हो रहा है, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, दुख हुआ नहीं। भीष्म की मृत्यु हुई, उसे दुख हुआ नहीं। कर्ण बेचारा मर गया, कृष्ण को क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। कृष्ण संपूर्ण साक्षी है, लीला पुरुषोत्तम है, उसके लिए लीला है ये सब। कल की मुरली में था ना, या परसों, नाटक, लीला अर्थात नाटक। कृष्ण साक्षी है। और राम तो दुखी होता है, हे खग मुग मृतिकर शेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। कहाँ है सीता, हे सीते सीते, राम दुखी है। पर कृष्ण को दुखी देखा, कृष्ण को कभी भी दुखी देखा क्या किसी ने, नहीं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुरता ही मधुर है हर चीज में। वो कभी गोकुल छोड़ने के बाद वापस कभी नहीं जाता है उधर, कभी बांसुरी उठाता नहीं। पाठ पूरा हुआ, अब पाठ आगे का है। नहीं तो अरे मेरी मैया मैया यशोदा, मेरी गोपिया, मेरी बांसुरी। एक बार गोकुल छोड़ने के बाद में कभी वापस नहीं जाता है, कभी बांसुरी नहीं उठाता है, कभी नहीं, क्योंकि नॉस्टैल्जिया नहीं होता है। तो कृष्ण का पात्र जो है साक्षी है, कृष्ण अर्थात संपूर्ण साक्षी। इसके लिए 16 कलाओं से युक्त दिखाया है। भक्ति में भी राम 14 कला युक्त है, भक्ति मार्ग में, यहां नहीं, भक्ति में संपूर्ण अवतार कहा गया है। वो अंश अवतार है, बाकी सारे ये संपूर्ण अवतार है। तो कोई भी मूड फ्लक्चुएशंस नहीं, और दूसरा बता रहे थे कोई भी निगेटिविटी नहीं है। वो सब कुछ देख रहा है, फिर भी उसके अंदर कोई वेस्ट नहीं है। वो साक्षी है। साक्षी स्थिति अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। और साक्षी स्थिति परिणाम नहीं है, पुरुषार्थ बनाना है इसको। हम सोचते साक्षी अंतिम अवस्था होगी। अभी सुनते सुनते भी साक्षी होके सुनो, बोलने वाला भी साक्षी होकर बोले, सब साक्षी भाव। साक्षी साक्षी साक्षी, साक्षी की साधना है। हम दूसरों की निंदा साक्षी होकर सुनते हैं ना, तो अपनी निंदा भी साक्षी होकर सुनने का अभ्यास, उससे पता चलेगा हम कितना जुड़े हुए अपने आप से। तदात्म बहुत गहरा है। कितने हुए, 5 6। उसके बाद में अगला, किसी भी तरह का गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं या पश्चाताप नहीं, किसी भी तरह के अपराध भावना, हीन भावना नहीं। मेरे से पाप हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। आधे से ज्यादा पुरुषार्थ में जो बाधा है, बहुत बड़ी बाधा, सेल्फ विक्टिमाइजेशन हो गया है। हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। वो पाप किया है, उसके बाद अभी कुछ पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे। 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले क्या पाप किया तुमने? एक बार बहुत भूख लग गई थी, बाहर का पाव रोटी खा ली, बस। बाबा के दरबार में पहुंचोगे, बोलो क्या किया? बाबा की याद में, पर बाहर का खाया ना, बाबा की याद में तो खाया, पर बाहर का खाया था। अवॉइड कर सकते थे, पर खा लिया, भूख बहुत तीव्र थी, समोसा खा लिया। बाबा के दरबार में बाबा कहेंगे क्या किया? बाबा समोसा। बाबा कहेंगे हटाओ, हमारे पास बड़े बड़े पापी है इधर, इनको देखो या तुम्हारे ये समोसा को देखो। और ये इतना जो किया, खुद को माफी नहीं कर पा रहे। ऐसा भी नहीं पड़ा, उल्टा भी नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो पश्चाताप के भाव से पीड़ित है। पश्चाताप, हमसे पाप हो गया, हमसे पाप हो गया, हमसे पाप हो गया, हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है, ऐसे वाले। वो यही बाधा बन गया है पुरुषार्थ में। हमने पाप किया, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भावना, हीन भावना, मेरे से कुछ नहीं होगा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, गिल्ट कॉन्शियसनेस आ गया है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन हो रहा है, खुद को विक्टिम बना दिया है, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये भावनाओं की वजह से पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे।
अपने आप को भी माफ करना है, सेल्फ कंपैशन। ठीक है, तुम भी पापी हो, पर पापी हो की कमी नहीं है यहाँ। बाबा ने कहा है ज्यादा पश्चाताप में भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। अव्यक्त महावाक्य है। पश्चाताप ही किए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, ट्रेन चालू होती है, 15-20 मिनट के बाद रोना चालू करता है। तो बाकी जो पैसेंजर्स होते हैं उनको लगता होगा ये दूर जा रहा है, अपने रिश्तेदारों से रो रहा है। दुख होता है ना दूर जाते हैं तो, पर देखते हैं शाम को भी रो रहा है। तो लोगों को लगता है, हो सकता है कि गहरा दुख है, कि बहुत ही गहरी दोस्ती होती है, शायद हो सकता है विदेश जा रहा है कहीं और वहां से। ठीक है, चुप रहते लोग, ऐसे क्यों, वाई टू इंटरफियर दूसरों के मैटर्स में। दूसरे दिन सुबह होती है तो भी देखते तो भी रो रहा है। लोगों को लगता है पूछना चाहिए, पर हिम्मत कौन करे, क्योंकि दुख बहुत गहरा है उसका। हो सकता है कोई डेथ हो गई है, कोई मित्र होगा शाम होती है फिर भी रो रहा है। लोग सोचते हैं पूछू तो, बट फिर भी थोड़ा सकुचाते हैं कि शायद इसका दुख बढ़ने से तो और ही भड़क जाएगा, दुख और बढ़ जाएगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन भी रो रहा है। ट्रेन लंबी है, लंबी यात्रा है ट्रेन की। आखिरकार लोगों से रहा नहीं जाता है, पूछते हैं क्या है आखिर इतना दुख जो 3 दिन से रोए जा रहे हो। क्या कहता है, रॉन्ग ट्रेन। जाना है कश्मीर, बैठ गया कन्याकुमारी की ट्रेन में, और पता कब चला, 10 मिनट के बाद। तुरंत उतर जाना था ना। जैसे ही पता चले गलत ट्रेन में बैठे हो, उतर जाओ। अभी भी कई लोग गलत ट्रेन में बैठे हैं और रो रहे हैं। गेट डाउन, गलत ट्रेन बोर्ड की है, अभी भी टाइम है। सोचते नहीं थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, अब भी चेन खींचो और उतरो। इसमें और हम में ज्यादा अंतर नहीं है, उस व्यक्ति में और हम में। पर वो जोर जोर से रो रहा है, हम अंदर से भीतर से रो रहे, पर है हम भी गलत ही ट्रेन में बैठे हुए। तो गिल्ट कॉन्शियसनेस, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये 3 बहुत घातक चीजें हैं। इसलिए अपने आप को माफ कर दो और नई शुरुआत करो अब। ठीक है, बहुत बड़े पाप किया है तुमने। सूफी संत कहता है मेरे जैसा बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं, परंतु तेरे जैसा रहम दिल भी तो कोई नहीं। माना मेरे पाप अथाह है, पर तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी अनुकंपा भी अथाह है। अल रहमान अल रहीम है वो, ओशन ऑफ कृपा सिंधु, दया सिंधु है वो। तुम्हारी कृपा ते सुख घने रहे। तो खुद को भी माफ करना सीखना है। और लास्ट पॉइंट, जो संपन्न आत्माएं है वो वर्तमान में जीती है, नाव में, इस समय जीती है। पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, पास्ट के पश्चाताप में नहीं, भविष्य की चिंताओं में नहीं, वर्तमान में, अब इस समय यहां बैठे हो, अब सोचो क्या। जैसे एक व्यक्ति आइसक्रीम खाने जाता है, बहुत उसको भूख लगती है, और आइसक्रीम खाने बैठता है, और पार्लर में बैठता है आइसक्रीम खाने, और आइसक्रीम खाते खाते एक अमीर व्यक्ति उस वहां आता है, उसकी बड़ी सी कार, वो देखता है इतनी बड़ी कार, मेरे पास कार भी नहीं है। वही स्कूटर चला रहा हूं कितने सालों से, उसका कोट कितना अच्छा है, उसके पीछे 2-2 सर्वेंट है, और उसके बारे में सोचने लगता है वो देखो कैसे थाट से बैठता है, इतना बड़ा ऑफिस उसके पास है, और खाते खाते आइसक्रीम पूरी हो जाती है। आइसक्रीम खा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं ले पाया आइसक्रीम का। लाइफ इज आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। आइसक्रीम खाते खाते क्या कर रहा था, दूसरों को देख रहा था। इसलिए हमारा एक नियम यही है, सतत दृष्टि 5 नियमों से खाते समय, ठीक है ना। तो हम जीवन को यदि एंजॉय करना है तो बाहर देखना बंद, वर्तमान में जीना है, ना भविष्य ना पास्ट। फ्यूचर की प्लानिंग करनी है परंतु युक्त। तो ऐसी 8 बातें हैं। सबसे पहला बताया, कोई भी अभाव नहीं है। और इसकी विधि क्या है, यही सोचो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई दे तो कहे ठीक है, तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो देने में। ये जो तुम्हारी जो कामना है ना देने की,
उसके लिए मैं स्वीकार कर रहा हूं, बाकी मुझे चाहिए नहीं। पर इसका उल्टा लेना नहीं, ऊपर से ना ना, अंदर से हाँ हाँ, आने दो। पहला, कोई अभाव नहीं, संपन्न आत्मा। दूसरा, कुछ भी मांगना नहीं है। इसकी एक और लिस्ट बनाओ, हमने 14 तो बताए, पर आप उसको और बढ़ाओ। और तीसरा, कोई कंप्लेंट नहीं है किसके खिलाफ, क्या कंप्लेंट करे और किसकी कंप्लेंट करे, और जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट की जाती है कुछ होता है क्या? पहली बात है 10% अपेक्षा लेके जाना, अपने बॉस के पास जाओ तो ओनली 10% एक्सपेक्टेशन, बस, नॉट इवन लेस देन दैट, कि कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, कोई सौरव नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, दुख से छूट गए, बंद हुए दुख के दरवाजे, सुख के दरवाजे खोल दिए। अगला, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, मूड फ्लक्चुएशन, इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं है किसी भी प्रकार का। अगला, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई वेस्ट नहीं, कोई फालतू नहीं। अगला, कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं है, कोई सेल्फ विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम हर एक महान है यहाँ पर। अगला, वर्तमान नाव में जीना, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है, तेरे पास बिजलियाँ है मेरे पास आशियाना, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी मेरी ज़िंदगी फसाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरे ज़िंदगी के मालिक पर तुम बदल ना जाना। हम शांति। राजी तेरी रजा में राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है, मुझे एतराज क्या है, तेरे पास बिजलियाँ हैं मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना, राज़ी तेरी रज़ा मुझे एतराज़ क्या है, तेरे पास बिजलियाँ हैं मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना, तेरी आशिकी से पहले तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना।
नहीं तुम बदल न